हम लोग जानेंगे आज कि हिंदी में पर्यायवाची शब्द क्या होता है। हिंदी में पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची माने शब्द दूसरे हों, नाम एक ही हो। पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनका माने, जिनका अर्थ, जिनकी मीनिंग एक ही हो, वो पर्यायवाची। जैसे एक शब्द मैं आपको सुना रहा हूं, पानी। पानी को अम्ब भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं, पय भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, रस भी कहते हैं, उदक भी कहते हैं, पाक भी कहते हैं, जल कहते हैं, नीर कहते हैं, और कुछ कहते होंगे। और इसको मुझे याद इसलिए आ रहा है, आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग इसको एकदम रटे हुए थे। अम्ब सलिल पय तोय रस उदक पाक जल नीर, अम्ब सलिल पय तोय रस उदक पाक जल नीर। मतलब इस तरह हम लोग रटे हुए थे, और आपको भी ये शब्द याद करना पड़ेगा। कोई इस पे एक दो शब्दों के तो मिलता जुलता अर्थ है। जैसे पानी में पैदा, पानी कौन देता है, देने वाला कौन है, तो उसको कहते हैं बादल। बादल पानी आपको देता है। तो बादल का इसमें हम द लगा देते हैं। द माने देने वाला। अम्बुद, द, अम्बुद। जहाँ अच्छा अच्छा लगता है वहाँ सलिलद भी हो सकता है। पयद, पयद हम ज्यादा कह देते हैं। सलिलद हो सकता है, ये मत सोचिए कि नहीं होगा। पलिलद, पयद, पयद माने पानी देने वाला। तोयद, तोयद भी कहते हैं लोग। तोयद, तोयद। रसद, रसद, रसद। उत्कट कम कहते हैं, लेकिन पाकद कहते हैं। जलज तो जरूर कहते हैं। जलद, जलद माने बादल। नीरद, इसलिए बता रहा हूं कि ये थोड़े से समान बनाए गए हैं, ये साइंटिफिक तो दिखाई पड़ रहे हैं। बादल माने अम्बुद, पयद, तोयद, रसद, जलद, नीरद। हमें लाइन तो ये याद रही, अम्ब सलिल पय तोय रस उदक पाक जल नीर। बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए। अम्ब सलिल पय तोय रस उदक पाक जल नीर। देखिए मैं कहीं रुक रहा हूँ, क्यों रटा हुआ है, हमारे दिमाग में भरा हुआ है। और उसमें द लगा दिया तो पानी बन गया, और ज लगा दिया तो कमल बन गया। कमल कहाँ पैदा होता है? बादल तो उसे देता है, लेकिन पैदा कहाँ होता है? प माने पैदा होने करने वाला, जन्म देने वाला। अम्बुज, ये बना हुआ अम्ब में पैदा होने वाला। अम्बुज, ज लगाएंगे हम। अम्बुज। पयज, सलिलज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। चलिए लिख देते हैं, सलिलज। लेकिन ज्यादा अच्छा लगे जो, वो आप लिखिएगा। आपके पास तो बहुत शब्द हो गए। पयज, देखिए यही अभ्यास नहीं है तो मैं गलत लिख रहा हूँ। ये अभ्यास होता, किसी जमाने में मैं इतना जल्दी जल्दी लिखता था, अब आज धीरे धीरे लिख रहा हूँ। तो ये प्रकृति है, ये भी है, और हम उसको जब समान रूप। तोयज, तोयज भी कहते हैं इसको। तोयज, कमल को तोयज कहते हैं। तोय से पैदा होने वाला, तोय जिसकी माता है। रसज, 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 रसज। पाकज, पंकज तो इसे कहते ही हैं।
पाकज से पंकज शब्द बन गया। पंकज, पंख माने तो कीचड़ होता है, लेकिन पंख पाक से ही आता है, पाकज भी कह सकते हो। चलिए हम मत लिखिए, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है शब्द, लेकिन होगा ये भी। हम नहीं लिखे जलज, ये हमने छोड़ दिया। जलज, ये शब्द अच्छा लग रहा है, जलज। नीरज, जो इसमें से अच्छा लगे, आसान लगे, उसे आप याद करिए, समझिए, लिख लीजिएगा। याद तो करिए नहीं, याद तो बस वही करिए, हम उसे ले पाए तो रसोदक पाक जननी। कमल हो गया, बादल पानी देने वाला है, पानी से कमल पैदा होता है। और इसका खजाना कहाँ है? सागर। कहाँ इसका खजाना पानी का है? पानी का खजाना जो है, पानी भरा कहाँ रहता है, हमेशा खत्म ही नहीं होता, वो है समुद्र। वो समुद्र, सागर या समुद्र दोनों कह दीजिए, एक अलग नाम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप मानते हैं इसको सागर। सागर माने, इन दोनों को माने समुद्र हुआ। सागर क्यों है? अम्बुनिधि, अम्बुधि, इसमें धी या निधि लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसमें ज लगाते हैं। कमल में ये ज जोड़ते हैं, प्लस ज यहाँ कर दो, इसमें ज जोड़ते हैं ज़्यादातर, ये ज जोड़ देते हैं। और इसमें क्या जोड़ते हैं? ये द जोड़ते हैं, द। और इसमें क्या जोड़ते हैं, जो मैं लिखने जा रहा हूँ, धी जोड़ देते हैं, और या निधि भी जोड़ देते हैं, निधि। ये दोनों माने खजाना होता है। इस तो क्या बनाया हमने? अम्बु निधि, अम्बुधि कर दिया, अम्बुधि, अम्बु का था, और अम्बुनिधि भी कह दिया। अम्बु निधि भी अगर लिखना चाहे तो ये भी लिखें, दोनों में से कोई एक ही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो लगेगा आप काम चलाने के लिए कर रहे हो काम। सलिल निधि, सलिल निधि भी लिखे थे, पयध ही ज़्यादा अच्छा लिखते हैं लोग, पयधि, और पय निधि भी लिखते हैं, पय निधि। तोयध भी इसको कहते हैं, समुद्र को, तोयध, और तोय निधि भी कहते हैं, तोय निधि। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो लिखा है, उसमें काफी अच्छे इसी तरह सब, रसद भी कहते हैं, लेकिन ये भी कम लिखते हैं रसद ही, लेकिन लिख लीजिए आप, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते आप। इसमें रस निधि का तो कम करते हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। और ये पाक निधि, हाँ, पाक निधि बहुत कहते हैं, यहाँ पाय भी नहीं कहते, बल्कि यहाँ पाय निधि कहते हैं। देखिए हनुमान चालीसा में शब्द आता है, पाय निधि। तो इस अर्थ सबका है एक सा, लेकिन किसी को हम ज़्यादा लिखते हैं, किसी को कम लिखते हैं। जलधि शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जलधि। ये मत समझिए कि आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा, जल निधि भी हो, सही हो जाएगा, जल निधि।
जय निधि, रसद, तोयधि, नीरधि, नीरज शब्द का भी काफी प्रयोग होता है। नीरधि, नीरधि। और रामचरितमानस में नीर निधि भी बहुत आता है। नीर निधि माने निधि, और दधि माने खजाना। ये पानी के खजाने हैं, ये पानी खजाना है। तो पानी से सब बन गया। अमुसल पे तो रस उदक पाक जल नीर। हमको ये मालूम है, द लगा दिया देने वाला, पैदा होने करने वाला ज लगा दिया, और सागर और समुद्र में अम्बुधि, ये इसका दोनों के हैं। ये मैं समझिए कि एक ही का है, दोनों का ही है, क्योंकि सागर माने समुद्र, तो ये दोनों का है। तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये बात मैं आप लोगों को बता दूं। इसी में शेष पर्यायवाची शब्दों को आपको याद रखना है। जैसे मित्र, अपना दोस्त, दोस्त को क्या कहते हो? अब इस लाइन में तो नहीं उसको लाइन, लेकिन दोस्त को आप कहते हो मित्र। छोटे भाई कहते हो कि बहुत से नाम है छोटे भाई का भी। जैसे मैं कुछ नाम बोल दे रहा हूँ, गिन के असुर माने राक्षस, रासुर को कहते हैं धनुज, दैत्य, दानव, निशाचर, निशिचर, निश्चर माने रात में चलने वाला, राक्षस, रजनीचर माने वो भी रात में चलने वाला, यातुधान आदि। असुर के भी बहुत से नाम हुए। आंख का देखिए, आदि, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, दुग, दृग, दृग शब्द है, दृग। अक्षर माने वर्ण और हरक, हरक भी कहते हैं अक्षर को। जैसे क जो है एक अक्षर है, ये क एक अक्षर है, इसको और इसको अक्षर को भी कहते हैं जो है वर्ण। ये वर्ण भी है, ये अक्षर भी है, अक्षर भी कहेंगे इसको, और कहेंगे ये वर्ण भी है, वर्ण। और इसको कहेंगे हरख अभी, हरख, हरख, हरफ, हरफ शब्द है। तो ये भी है। तो इसके माने ये कि थे सारे हैं। अनार के बहुत से नाम हैं, आत्मा, जीव, चैतन्य, क्षेत्रज, रूप, दिवांश, इस तरह से ये सारे हैं। ये काफ़ी आप धीरे धीरे पढ़िए तो काफ़ी याद हो जाएंगे। और उसमें छांट भी लीजिए कि इनके अच्छे हैं, कितने ज़्यादा उपयोगी हैं, कितने ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो सब आपको पढ़ते रहिए, याद होता रहेगा। तो और कुछ लोग बोलेंगे उससे आपको समझ में आएगा। जैसे आपके पेरेंट्स कुछ शब्द बोलेंगे तो वो याद हो जाएगा। तो ये पर्यायवाची शब्दों को कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, केवल 3-4 ये शब्दों का मुझे मिला तो मैंने सोचा आपको ये बात बता दूं। अपने छोटी जब मैं था तब ये रटा हुआ शब्द मुझे याद आया। आम सलिल पे तो रस उदक पाक जल नीर। जैसे लगता है कि एक कविता हो, जैसे एक इस तरह लिखे गए हैं कि लगता है एक पोएम हो, है एक पद्य हो, इस तरह लिखा गया है। तो ये मुझे याद था तो मैं आपको सोचा आपको भी बता दूँ। नहीं तो आपको इन शब्दों को कुछ कम से कम 1 याद करना है, 2 3 4, 1 2 3 का याद ही नहीं करना। और कोई है वो सब, और जो होगा मैं इसको जोड़ दूंगा, एक आध जगह शायद भूल रहा हूँ। और है, और नाम तो होंगे पानी के, लेकिन इतना मुझे याद है। हम मुसलिम पे तो रस उदक पाक जल नीर, और द लगा दिया तो बादल बन गया, ज लगा दिया तो कमल बन गया, और अम्बुध धी छोटी की मात्रा दीप है, या निधि लगा दिया तो ये समुद्र भी बन गया, समुद्र या सागर बन गया। आपके पूछा जाए सागर का तो आप दोनों लिख सकते हो, अम्बुध अम्बुनिधि। लेकिन अच्छा नंबर पाने के लिए अम्बुध लिखिए, इधर पैनिधि लिख दीजिए,
या पयधि लिख दीजिए, तोयधि लिख दीजिए, इधर जो है जलनिधि लिख दीजिए, कुछ इसमें दोनों चाहे लिख दीजिए। इसके तो आपके बहुत से शब्द आ गए। आप उदक भी कह सकते हो, ये नहीं कि उदक नहीं कह सकते हो। उदकद भी कह सकते हो बादल को, और कमर को कह रहे हैं उदकज कह सकते हो। और समुद्र क्या कहते हैं, उकदी, उदकदी। तो जो अच्छा नहीं लगा उसे मत लिखिए, लेकिन माने हैं उसका वही। और पानी वैसे ही है, जैसे पानी को देने वाला कौन है, बादल है। पानी में क्या होता है, कमल होता है। पानी कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ समुद्र में इकट्ठा होता है, उसका खजाना है वो, वहीं से पानी आता है, वहीं को पानी बह के चला जाता है। तो ये खजाना है उसका। तो ये आपको याद रखना है। पर्यायवाची माने समान अर्थ देने वाले शब्द, जिनका अर्थ एक ही हो, जिनके मीनिंग एक ही हो। और हिंदी भाषा में ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि ढेर सारे शब्द का अर्थ एक ही है। तो ये आप धीरे धीरे पढ़िए, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एक ही दिन में याद हो जाए। धीरे धीरे पढ़िए ना, ध्यान रखिएगा कि ये कहा गया है। और ये हिंदी भाषा में ज़्यादा ये मिलता है, दूसरे भाषाओं में इनका प्रयोग थोड़ा कम है, लेकिन है वहाँ भी। बस इतना ही आज पर्यायवाची शब्द हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ समान होता है। और इन 3-4 शब्दों को मैंने आसानी से जो बनाया, शेष का आपको याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे याद करिए, जब आप ये प्रयोग करोगे इसका तो ये याद हो जाएगा। आपके लोग कहेंगे, आप याद हो जाएगा ढेर सारे। लेकिन जब दिमाग में रखिएगा इसका माने वही है, तो आप समझ जाओगे हाँ ये इसका, हम कभी याद आ जाएगा तो लिख दोगे आप। बस इतना ही भाई, धन्यवाद।